अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ जवार सईदी और आप देख रहे हैं नूर हिदायत ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सबका जो लेक्चर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन इस्लाम को फैलाने के लिए काविशें थी, उनमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात दरपेश आईं, पीछे लेक्चर में हमने उनका तज़किरा किया था। आज उन्हीं में से एक तकालीफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठानी पड़ी, वो वादी तैफ का सफ़र था। जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 साल मक्के में तबलीग की तो चंद ही लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया। तो जब आप यहाँ से मायूस हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में ख्याल किया, इरादा फरमाया कि जाके वादी तैफ के लोगों को इस्लाम की दावत दी जाए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आपके मुँह बोले बेटे, आपने उनको साथ लिया और सफ़र शुरू फरमाया। नाज़रीन, वादी तैफ में जाने के लिए मक्का से 40 से 45 किलोमीटर सफ़र बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र पैदल तय फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे तो वादी तैफ के सरदार थे, वहाँ के उस वक्त 3 सरदार थे। उनके पास जाकर दीन इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने आपकी दावत को उसी तरह ठुकरा दिया, मायूस कर दिया आपको, जिस तरह काफिरों ने मक्का शरीफ में किया। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन तीनों से मायूस हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से खड़े हुए, उठे तो चले, पीछे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवारा और लोफर लड़के लगा दिए। उन्होंने गलियों में 2 लाइनें बना ली, दोनों तरफ से उन्होंने पत्थर उठा लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस गली में से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने पत्थरों की बरसात कर दी। कभी दायां पत्थर लगता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कभी बाएं तरफ से तक पत्थर लगता, कभी आगे से, कभी पीछे से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैद बिन हारिस एक ही थे। वो ढाल कभी दाएं बनते, कभी बाएं बनते, कभी आगे बनते, कभी पीछे बनते। उनको भी पत्थर बहुत सारे लग गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से खून जारी हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से खून जारी हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक गिर गए। जनाब वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिस आपको उठाते, आपकी बगल में अपना हाथ देकर सहारा देकर खड़ा करते और फिर चलते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकालीफ हुई। जिब्राईल अमीन मलकुल जिबाल को लेकर हाजिर हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकलकर पहाड़ी पर पहुँचे तो चोटी पर पहुँचे तो देखा कि एक बादल ने साया किया हुआ है। आपने गौर किया तो उसके अंदर जिब्राईल अमीन थे। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी हाजिर हूँ और मलकुल जिबाल भी हाजिर है। अगर आप कहें इस वादी तैफ को इन 2 पहाड़ों के दरमियान कुचल दें, इनको पीस दें। रहमत वाले नबी ने रहमत वाले मुंह से रहमत वाली ही बातें निकाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और यूं इरशाद किया, अर्जू अन यखरुजल्लाह मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वला युशरिकु बिही शैआ। फरमाया, जिब्राईल, मैं अल्लाह पर उम्मीद रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि इन्हीं की नस्लों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे अफराद पैदा करेगा जो वो अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे सर के ताज, क्या उहुद के दिन से भी कोई बड़ा दिन आपको देखना पड़ा? तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐ आयशा, मेरे लिए वादी तैफ का दिन था। जनाब वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लहूलुहान होकर आगे गए तो एक बाग में तशरीफ ले गए। वहाँ आपने आराम फरमाया। उतबा और शैबा वहाँ के एक और करीबी सरदार थे। एक गुलाम के हाथ ने अंगूरों का गोशा दिया, कहा कि जाओ
उस शख्स को देकर आओ। गुलाम आया, उसका नाम अब्बास था। उसने आकर महबूब अलैहिस्सलाम को गोशा अंगूरों का पेश किया। महबूब अलैहिस्सलाम ने उसको तनावल फरमाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। तो अब्बास ने सोचा, तो उसने कहा ये तो अल्लाह और नाम ले रहा है। तो अब्बास ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, यहाँ तो रहमान और रहीम का नाम कोई नहीं लेता। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, मैं नैनवा एक बस्ती है वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं नसरानी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो उसने दावत को कबूल किया, वो इस मुसलमान हुआ। ये एक वादी तैफ के में से वाहिद शख्स था जिन्होंने आप सल्लम की दावत को कबूल किया। बाकी सब ने आप सल्लम को ठुकरा दिया। मेरे उम्मती हैं, अब तंग आ चुके हैं। मेरा ये इरादा है कि वादी तैब की तरफ हिजरत की जाए। ये उन लोगों की बदबख्ती थी, आप सल्लम को कबूल न कर सके। ये यसरब ही था। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रंजा फरमाया तो यसरब न रहा, मुसीबतों का घर न रहा, वो मदीना बन गया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मायूस होकर वापस लौटे, रास्ते में एक घाटी थी, वहां पर आप सल्लम ने जिन्नात को इकट्ठा करके आपने उनको दावत इस्लाम दिया। तबलीग की जन्नात की एक जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले लेक्चर में हम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत मक्का से मदीना की तरफ फरमाना बयान करेंगे। नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, हम इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतनी काबिज से ये वीडियो बनाते हैं। आपसे गुजारिश है, पूरी एक मर्तबा तो पूरी देखा करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।